आज की इस वीडियो में हम बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्लियर करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम पढ़ाने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल्स एंड सेक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ के जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उनमें से अक्सर स्टूडेंट्स को ये मसला रहता है और काफ़ी वक्त तक रहता है कि उनको डिफरेंस नहीं मालूम होता आर्टिकल्स और सेक्शंस के में। तो आर्टिकल्स और सेक्शंस इन दो टर्मिनोलॉजीज़ में डिफरेंस मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वो ये है कि कोई भी कंट्री या स्टेट अपने मामलात को रन करने के लिए उन्हें स्पेसिफिक प्रोविजंस ज़रूरत होती है। ठीक है, उन प्रोविजंस को हम प्रोविजंस ऑफ लॉ कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स या अदर वर्ड्स उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कोई भी कंट्री या स्टेट अपने मामलात रन करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितनी भी हिदायत दी जाती हैं या जितने भी पैरास यूज़ होते हैं उनको बेसिकली हम आर्टिकल्स कहते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में हमारे पास 7 पार्ट्स हैं। उन 7 पार्ट्स में पैरास यूज़ हुए हैं। उन पैरास को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी फीचर्स हैं वो आर्टिकल्स में भी मौजूद होंगे, बिकॉज आर्टिकल्स आर पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाना ज़रूरी है, वो ये है कि चूँकि एक कॉन्स्टिट्यूशन ये सुपीरियर होता है फ्रॉम ऑल अदर लॉज रूल्स रेगुलेशन, ये ग्रैंडम होता है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है, तो ये तमाम के तमाम फीचर्स आर्टिकल्स में भी मौजूद होंगे। और कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन, कोई एक्ट, कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं हो सकता। तो आर्टिकल्स बेसिकली ये सुपीरियर होते हैं, फंडामेंटल लॉ होता है, और आर्टिकल्स इंडिपेंडेंट और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। हमेशा याद रखना ये एक यूनिवर्सल बात है कि जहाँ भी आर्टिकल मौजूद होगा कभी भी आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप दूसरे आर्टिकल में जाके देखो, वो आर्टिकल मुझे एक्सप्लेन करेगा, नहीं, बल्कि आर्टिकल्स ख़ुद को खुद ही एक्सप्लेन करेगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं आर्टिकल्स की। एग्जांपल में हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, तो आर्टिकल्स हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद होती है। सेक्शंस, अब सेक्शंस की तरफ चलते हैं कि सेक्शन क्या चीज़ है। सेक्शंस जो होते हैं ये सब ऑर्डिनेट होती हैं, क्योंकि इसको फॉलो करना पड़ता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, इनको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, और एवरी अदर लॉ, ये फंडामेंटल लॉ नहीं होता बल्कि कोई और लॉ होता है, और ये डिपेंडेंट होते हैं। इनकी एग्जांपल में हमारे पास एक्ट्स और ऑर्डिनेंस आ जाते हैं। फिर एक्ट्स और ऑर्डिनेंस में हमारे पास पीपीसी है, पाकिस्तान पीनल कोड है, सीआरपीसी है, एंटी टेररिज्म एक्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। तो इन सिंपल वर्ड्स आर्टिकल्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद होते हैं, सेक्शंस एक्ट्स और ऑर्डिनेंस में मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल्स आपको इंटरनेशनल लॉ और कन्वेंशंस में भी मिल जाते हैं। डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। आर्टिकल्स बेसिकली एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, स्टैट्यूट्स भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, या ये एक ड्राफ्ट हो सकता है जो कि किसी कंट्री का ग्रांटर बन सके। सेक्शंस बेसिकली आपको एक्ट्स और ऑर्डिनेंस में मिलते हैं। इसके अलावा एक और कंसेप्ट है जो कि वेस्ट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो ये है कि आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल्स के अंदर जो मतलब सब आर्टिकल्स जिन्हें हम कहें, तो वेस्ट जो हैं वो सेक्शन सब आर्टिकल्स को भी कहते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।